मनुष्य का जीवन बहुत ही विचित्र जीवन है। वैसे तो मनुष्य बहुत ही समझदार होता है और कभी कभी ये मनुष्य बहुत ही ज़्यादा मूर्खता का भी काम करता है। कभी कभी बहुत महानता के बड़े शिखर को छू लेता है और कभी कभी राक्षस होने के भी बड़े दुर्गुण को अपने जीवन में शामिल कर लेता है। ये मनुष्य का रंग अलग अलग जगहों में, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग रूपों में बहुत ही विचित्र दिखाई देती है। आज मैं एक ऐसा आपको कहानी सुनाता हूँ। मनुष्य को जो चीज़ें हैं ना, मनुष्य को जो चीज़ें फ्री में मिलती है, जिन चीज़ों को वो बहुत सहजता से प्राप्त कर लेता है, अक्सर उसका न दर्द होता है न महत्व होता है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो दौलत का और भी अलग अलग रूप हो, या कि फिर वो इज्जत हो या मान या सम्मान हो, जो उसको फ्री में मिल जाता है, जिसके लिए उसने कोई मेहनत ही नहीं किया, एकदम इजी मिल गया, हाथ किसी ने ला के दे दिया, उसका ना खोने का दर्द होता है, ना उसको किसी भी प्रकार से अगर उसमें कोई नुकसान हो जाए उसको दर्द नहीं होता। लेकिन मनुष्य जब जिस सम्मान को, जिस पद को, जिस प्रतिष्ठा को, जिस पैसा को, जिस दौलत को, जिस शोहरत को अथाह परिश्रम करके कमाया हो, बहुत मेहनत करके कमाया हो, और उसमें जब आँच आती है तो मनुष्य को बहुत दर्द होता है। कहानी आज इसी पे है। एक सेठ जी थे। सेठ जी का एक लौता पुत्र था। बहुत ही प्यार से उसको बड़ा किया, खूब लाड़ दुलार, और होता भी है जब बेटा एक लौता होता है या एक लौती होती है, जब एक ही पुत्र हो या पुत्रियाँ हो तो इतना लाड़ और प्यार कि मतलब उसको कभी न डांटने का उनको मन करता है। हर समय प्रेम स्नेह, कहते हैं कि ज़्यादा लाड़ और ज़्यादा प्यार में भी कीड़ा पड़ता है। ज़्यादा मीठा भी जो है कीड़ा होता है, क्योंकि ज़्यादा अगर मीठा खाने लगेंगे तो शुगर कभी, किसी भी चीज़ का अति सर्वत्र वर्जित। किसी भी चीज़ का जो अति है ना, किसी भी चीज़ का जो ज़्यादा है, चाहे गुस्सा बहुत करो वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक है। तनाव, कभी कभी किसी चीज़ का भयंकर तनाव कर लेते हो, वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। बहुत अधिक खा लिया, दबा के खा लिया, कंठ तक के खा लिया, छक के खा लिया, क्या होगा? आपका हाजमा खराब हो जाएगा, अगले दिन दस्त शुरू हो जाएंगे, पेट में नाना प्रकार की बीमारी हो जाएंगी, हाथों में जो है सूजन हो जाएगा, कई प्रकार के रोग हो जाएंगे। किसी भी चीज़ का जो है अति, अगर आप जो है किसी भी चीज़ को लेकर के, कहीं पे भी लेकर के अगर आप अति जब कर लेते हो तो आपका जीवन जो है निश्चित रूप से बड़ा उसमें विकृत रूप दिखाई देता है। तो सेठ जी और जो सेठानी थी अपने बेटा को खूब लाड़ प्यार दे करके बड़ा कर रहे थे। अनुशासन बहुत कम था, थोड़ा बचपन में अनुशासन भी जरूरी है। देखिए, जब वो बच्चा 4 साल 5 साल तक है तब तक तो लाड़ और प्यार बहुत ज़रूरी है। 6 साल तक का भी आप लाड़ और प्यार दे सकते हो। क्या होता है कि 6 साल के बाद जो बच्चा है वो थोड़ा थोड़ा समझदार और समझदारी पे शुरुआत कर रहा होता है। उस वक्त अगर आपने कायदे से उसके ऊपर अनुशासन नहीं किया तो वहीं से जो है उसको दोस्त यार मिलना शुरू होते हैं। 5 साल और 6ठे साल पे उनके दोस्त यार और पूरा संग का जो वातावरण का परिवेश है वो बदलना शुरू होता है। और कहीं अच्छे बच्चों का अगर संगत उसको मिल गई, अच्छे माहौल अगर मिल गया, तब तो वो महानता के शिखर पे स्वामी विवेकानंद जैसे, महावीर जैसे, महात्मा बुद्ध जैसे महान संत हो सकते हैं, या कि फिर जो है धीरू भाई अंबानी जैसे बड़े बिजनेस एम्पायर को खड़ा कर सकते हैं, या कि फिर भगत सिंह बन करके, सुभाष चंद्र बोस बन करके, वीर सावरकर बन करके राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा में लग सकते हैं, या कि फिर नरेंद्र मोदी जैसे, अमित शाह जैसे देश के बड़े नेता बन करके देश का संचालन कर सकते हैं। अब ये है कि वो जा कहाँ रहा है, किनके साथ में बैठ रहा है, और नहीं तो वो रावण जैसे भी बन सकते हैं, और नहीं तो ये विकास दुबे जैसे गैंगस्टर भी बन सकते हैं, और नहीं तो जो हैदराबाद में रेप हुआ, दिल्ली में रेप हुआ, ऐसा रेपिस्ट भी बन सकता है, और कुछ भी बन सकता है। और अगर लड़की है तो जो है बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी देवी लक्ष्मी बाई के रूप भी ले सकती है, रानी दुर्गावती का भी रूप ले सकती है, और कोई भी रूप ले सकती है। और अगर बिगड़ गई तो फिर जो है फूलन देवी भी हो सकती है, और कुछ भी हो सकती है। तो बात है अनुशासन की, और बात है उनको संभालने की। अगर 6 वर्ष से लेकर के 16 साल तक का आप अगर उसको प्यार के साथ अगर अनुशासन में रखते हो तो चांसेस थोड़ा बिगड़ने की कम होगी। और 16 साल के बाद में तो फिर मित्रवत व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त आपके वो हाथ से निकल चुका है। बहुत ही
कठिन काम हो जाता है। ऐसा ही वो सेठ जी का जो लड़का था धीरे धीरे 6 साल के बाद में बिगड़ने का रूप शुरू हुआ। खूब जो है दोस्ती संग में आ करके धीरे धीरे छोटे छोटे जो नशा है, गुटखा है, पुड़िया है, ये सब खाना शुरू कर रहा था। और फिर जब जब छोटे छोटे नशाओं के साथ साथ में बीड़ी, सिगरेट, ये सारे तंबाकू नशास में भी जो है घुसने लग गया। फिर पैसा तो था, क्योंकि माता जी का, पिताजी का जो अनंत पैसा था वो सारा कुछ उसको बहुत इजी मिलता था। खर्च करने के लिए पॉकेट मनी बहुत अच्छी मिलती थी। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता चला गया, 16 साल के आयु तक पहुंच गया। उस आयु में पहुंचते पहुंचते लड़का पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। शराब पीना और फिर बड़ी नशा, ड्रग्स व्रग्स तक कभी पहुंच चुका था और सारा पैसा धीरे धीरे खर्च कर रहा था। उनके पिताजी इस दुख को अब सहन नहीं कर पा रहे थे कि मेरा बेटा इतना कैसे बिगड़ रहा है। लेकिन फिर भी सेठ जी मन में थोड़ा टाइट होते हैं, थोड़ा अनुशासन करने के ठानते हैं और कोशिश करते हैं अनुशासन करने की। थोड़ी उनको कुछ अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर्स को जो है बुला के सुनाते हैं, कुछ अच्छे संत जनों को बुला के सुनाते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ अच्छे पुस्तकों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। थोड़े माहौल को बदलने की कोशिश करते हैं। उनके जो मित्र दोस्त यार थे उन सब से उनका मिलना जुलना बंद करते हैं। धीरे बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा उनकी जो माहौल है वो सुधरता है और सुधरने के बाद थोड़ा जब ठीक होने लगता है तो पिताजी बोलते हैं एक दिन, बेटा अब तुम इस घर में नहीं रह सकते हो और इस घर में जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक कुछ कमा के नहीं आओगे, कुछ मुझे अब कमा के ला के दोगे, तब जो है तुमको मैं इस घर में रखूंगा और तब मैं अपना अगला आपको उत्तराधिकारी बनाऊंगा। बेटा सोचता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ना काम करने की और ना कुछ करने की, तो वो पहले से बचपन से ही सब ऐसा उसका संस्कार बिगड़ा हुआ था। क्या करती है, अपने माँ के पास में जाके थोड़ा बहुत रोती है, गाती है। माता जी उनको कुछ पैसे दे देती है अपने हिस्से की, तो वो पैसा ले जा करके जो है अपने पिताजी को दे देते हैं। पिताजी क्या करते हैं कि उस पैसे को बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, जाओ वो कुआं है, इस पूरे पैसा को जाल डाल करके आ जाओ। लड़का क्या करता है, वो पैसा जाया, पिताजी का आज्ञा को मानता है और कुआं में डाल के आ जाता है। पहला दिन, पहला रात खत्म होती है। दूसरे दिन फिर पिताजी बोलते हैं आज भी कमा करके लेकर के आओ, आज इस घर में तभी तुमको खाना मिलेगा जब तुम कमाई करके आओगे। अब क्या करते हैं, अब जो है अपने किसी जो है रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, उनसे हाथ पांव जोड़ जुड़ा करके कुछ पैसे लेकर के आते हैं और वो पैसा फिर से ला के पिताजी को दे देते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो पैसा को पिताजी वही आदेश दे देते हैं कि जाओ ये कुआं में डाल के आ जाओ। फिर वो कुआं में डाल के आ जाता है, क्योंकि मेहनत नहीं हुआ है, मेहनत के बिना वो फ्री में मिला हुआ पैसा है, महत्व नहीं है, जाके कुआं में डाल के आ जाते हैं। फिर वही अगला दिन आदेश आता है, तीसरा दिन की आज भी मेहनत का लाना पड़ेगा। लेकिन पिताजी उस दिन बोलते हैं कि आज किसी से मांग के नहीं लाना, मेहनत करके लेकर आना। लड़का जाता है मार्केट में, ढूंढता है, काम ढूंढता है, तो अब कुछ तो काम किया नहीं था, कुछ तो अनुभव था नहीं, कुछ सीखा तो था नहीं। क्या होता है कि एक सेठ जी था, कुछ सामान वामान भरवा रहा था, तो उनसे जा कर के बोलते हैं कि जो है मुझे कुछ काम मिलेगा क्या। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, ये सामान जो है उतरना चढ़ाना है, भरना है, इसको ट्रक में खाली करना है और भरना है, तो ये काम कर लीजिए, मैं आपको कुछ जो है आपका रोजी दे दूंगा। लड़का जो है बहुत गिरे थके हाल में मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद शाम को उसको 100 रुपये मिलता है। लड़का बड़ा सीने से भीग करके बहुत थका हारा जो है आता है और वो पिताजी को अपने कमाई का 100 रुपये देते हैं। पिताजी जो है फिर वही आदेश देते हैं कि बेटा एक काम करो कि इसको जा करके फिर से कुआं में आके दे दो। अब लड़के का तेवर बदल जाता है, आज की इतना मैंने परिश्रम करके, इतना कठिन परिश्रम करके लाया है और आप इस पैसे को बोल रहे हो कि कुआं में डाल दो, ये गलत बातें करके अकड़ जाता है। इस कहानी से सीख ये मिलती है कि जो है आदमी जब किसी चीज को मेहनत से कमाता है तो उसका दर्द होता है। तो आप लोग भी इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा, चाहे अपने पिता जो है अपने बच्चों को सिखाने की हो तब भी, और आप भी अपने जीवन में ऐसा आप जो काम कर रहे हैं वो आपके मेहनत की कमाई का हो तो उसका दर्द भी आपको होगा और उसका जो फल है, उसका जो आनंद है वो बहुत कुछ होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिना स्ट्रगल के, बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के आपके जीवन में कभी भी कुछ भी नहीं मिलता है। चाहे वो धन हो, दौलत हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, नाम हो, यश हो, कीर्ति हो,
आपके अथक परिश्रम से और अथक मेहनत से मिलती है, और वही आपको साथ देती है और वही आपको बहुत आगे बढ़ाती है। बेईमानी से कमाया हुआ और जो है किसी भी प्रकार से पाप से कमाया धन जो है कभी भी नहीं फलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अच्छे तरीके से कर्म कमाई कीजिएगा। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो अपने जीवन में ये ध्यान रखिएगा कि आप जैसे जैसे कर्म करेंगे उसी तरीके से आपके जीवन का हर एक रूप और हर एक रंग दिखाई देगा। तो महान कर्म करते रहिए और महानता के उच्च आदर्शों को अपने जीवन में अपनाते रहिए, और इन्हीं के साथ में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सफल हो, आप सबकी मंगल कामनाओं के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444। करिए अपने सपनों को पूरा श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ।